हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडेक्स और कुछ स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्स के अंदर आप देख चुके हो कि मूवमेंट काफ़ी अच्छी आ चुकी है। और जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर बात करते आ रहे थे कि इंडेक्स के अंदर इस मूवमेंट के ऊपर अगर छोटी मोटी करेक्शन यानी कि 100-200 पॉइंट उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ये वही चीज़ है, उसके ऊपर ही थोड़ा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से कैसे मूवमेंट आ सकती है, रेंज बाउंड यहाँ पर कैसे हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर पहले तो 50 एम के ऊपर जा चुका था, लेकिन अब जाकर ये 50 एम के नीचे आ चुका है, लेकिन इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार इसका 1 आवर का भी चार्ट देख लेते हैं। 1 आवर के अंदर आप देख सकते हो कि 1 आवर के अंदर यहाँ पर रेंज काम करता ऊपर जा रहा है, और ऊपर से यहाँ पर 200 पॉइंट की करेक्शन आ चुकी है। अगर आप इसका सपोर्ट लेवल जानना चाहते हो तो इसका सपोर्ट हो सकता है ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास। यानी कि जो गैप एरिया फील हुआ है उस गैप एरिया का हायर साइड है ऑलमोस्ट 16,011 के आसपास। तो जैसे इस गैप एरिया के आसपास आ जाएगा, यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है। और जो इसका रिसेंट हाई तैयार हुआ है यानी कि 16,275 या फिर आप 300 भी मान सकते हो, इसी के अंदर एक गैप एरिया या फिर यहीं पर एक रेंज में काम हो सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। निफ्टी के अंदर यहीं पर एक रेंज बाउंड काम हो सकता है, और इस रेंज का जैसे ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, ब्रेकआउट के बाद ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा, 16,350 को क्रॉस कर देगा, तब आप ये मान सकते हो कि निफ्टी के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो चुकी है। और जो नीचे से करेक्शन करता आ रहा था, ये करेक्शन पूरी ख़त्म हो चुकी है, और ये अपमूव आने के बाद एक छोटी करेक्शन और बाद में जाकर फिर से एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। निफ्टी के अंदर काफ़ी जल्दी करेक्शन ख़त्म हो सकती है। और ये हफ्ते का चार्ट भी देख लेते हैं, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पर ऑलमोस्ट 162 पॉइंट ये नीचे बंद हुआ है। यानी कि लास्ट 2 दिन के अंदर 162 पॉइंट नीचे से फॉल कर चुका है। हालांकि ये रेड कैंडल फॉर्म हो चुकी है, लेकिन इस हफ्ते के अंदर काफ़ी हद तक ये चांसेस क्लियर हो चुका है। ग्लोबल मार्केट्स को भी देखने के बाद, स्टॉक्स को भी देखने के बाद काफ़ी हद तक निफ्टी के अंदर ये चांसेस क्लियर हो चुके हैं कि ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुई है वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो सकती है, और उसकी क्लोजिंग हुई कहीं ऊपर, ना कि यहाँ पर। तो निफ्टी के चार्ट के अंदर आने वाले 2-3 दिन के अंदर या फिर इस हफ्ते के अंदर हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि जैसे ही निकलना स्टार्ट करे, 16,350 के ऊपर निकले, तब इसके अंदर कंफर्मेशन तो आ जाएगी। लेकिन किसी भी हाल में इसको 15,800 के नीचे जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अगर उसके नीचे चला भी जाता है तो वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, और अगर उसके नीचे सस्टेन हो जाता है तब आप ये मान सकते हो कि 15,183 जो कि हमने प्रीवियस लो लगा था, उस लो को फिर से एक बार रिटेस्ट करने जा सकते हैं। उसके चांसेस काफ़ी हद तक बन सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमें वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। वैसे ये कंडीशन आ भी जाती है तो हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक ये चांसेस क्लियर हो चुके हैं कि निफ्टी के अंदर यहीं पर एक रेंज बाउंड काम करके एक ऊपर निकलना स्टार्ट कर सकता है, और इसी हफ्ते की कैंडल काफ़ी हद तक ग्रीन फॉर्म हो सकती है। हालांकि ज़्यादा पॉइंट गेन ना करे, लेकिन निफ्टी जूनियर, स्मॉल कैप, मिड कैप वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी काफ़ी हद तक पॉइंट गेन कर सकती है। तो उसके ऊपर नज़र रखेगा। निफ्टी के अंदर काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि यहाँ से एक रेंज बाउंड काम हो सकता है, और अगर ये नीचे आना स्टार्ट करे 15,900 या फिर 15,800 के नीचे आना स्टार्ट कर दे, तो वो काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। तो एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये मूविंग एवरेजेस को एक रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस पार होगा, मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, तब बैंक निफ्टी के अंदर एक कन्फर्मेशन आ जाएगी। और कल के दिन हम बैंकिंग स्टॉक के ऊपर और एक वीडियो अपलोड करेंगे कि जिसके अंदर ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ PSU कंपनीज़ के अंदर यानी कि SBI, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों के अंदर काफ़ी हद तक फोकस रहेगा। इन 5 बैंक्स के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, इन दोनों के अंदर शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर या फिर एक आध साल में या फिर कुछ महीनों के अंदर आप दे सकते हो कि ये मेटल सेक्टर की तरह काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे सकता है।
तो ज़रूर इसके अंदर नज़र रखिएगा। मेटल सेक्टर जैसा कि पहले मूव करता आ रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट कोविड के फॉल से लेकर इसके ऑल टाइम हाई तक उसके अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न आ गए थे। वैसे ही रिटर्न बैंकिंग स्टॉक के अंदर और ख़ास करके पीएसयू स्टॉक के अंदर आ सकते हैं। पीएसयू बैंक की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीएसयू के अंदर काफ़ी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है। अब जाकर उनके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर या फिर एक आध साल के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। हालांकि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक इन दोनों का चार्ट थोड़ा डिफरेंट है। उनके चार्ट के अंदर एक अभी भी अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन पीएसयू बैंक के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। हालांकि पीएसयू बैंक की वेटेजेस काफ़ी कम है। अगर आप एसबीआई को छोड़ दो तो ज़्यादा वेटेज है नहीं किसी बैंक की, तो पीएसयू बैंक अगर चल भी जाए तो बैंक निफ्टी के ऊपर उतना बड़ा फर्क ना दिखाई दे। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर या फिर पीएसयू बैंक इंडेक्स के अंदर, खास करके निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो ज़रूर इसके अंदर नज़र रखेगा। कल का वीडियो चेक करने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो एक बार निफ्टी आईटी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी आईटी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये काफ़ी नीचे आ चुका है। हालांकि आप देख सकते हो कि टीसीएस का जो रिजल्ट लगा था, रिजल्ट काफ़ी ख़राब था। टीसीएस ऑलमोस्ट 5% नीचे आ गया था, लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी सेक्टर ने काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आईटी सेक्टर के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। हालांकि एलएनटी के दोनों स्टॉक, उनके अंदर करेक्शन बची हो सकती है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक के अंदर ये कंफर्म हो चुका है कि आईटी स्टॉक के अंदर यहाँ से बहुत बड़ा फॉल काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है कि टाइम वाइज करेक्शन कर दे या फिर एक कंसोलिडेशन कर दे नीचे, लेकिन एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। तो एक बार निफ्टी ऑटो का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी ऑटो का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर हालांकि रेजिस्टेंस के ऊपर जा चुका था, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर अभी तक सस्टेन नहीं हुआ। हम तभी मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन हो चुका है जब ये एक दो कैंडल अच्छे से फॉर्म कर दे और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग बेसिस आना काफ़ी मुश्किल है। यानी कि 5 दिन के अंदर जो भी ट्रेडिंग होती है उसके आखिरी दिन में जो क्लोजिंग आ जाती है, तब भी आप मान सकते हो कि निफ्टी ऑटो के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग आ चुकी है। उसके पहले आप ये नहीं मान सकते कि ये ऊपर सस्टेन हो चुका है। तो यहाँ पर हालांकि रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर काम कर रहा है, लेकिन जब तक ये ऊपर सस्टेन नहीं होता था तब तक हम ये नहीं मान सकते कि इसके अंदर एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो ज़रूर इसके अंदर नज़र रखिएगा। इसी वीडियो के अंदर हम कुछ ऑटो स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऑटो स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। खास करके टायर इंडस्ट्री के अंदर, उनके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। ऑटो स्टॉक के अंदर और खास करके निफ्टी ऑटो के अंदर यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपमूव आ सकती है। तो एक बार निफ्टी जूनियर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी जूनियर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये मूविंग एवरेज के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। हालांकि निफ्टी अपने 50 एमए के नीचे आ चुका है, लेकिन यहाँ पर 50 एमए के नीचे नहीं आया। निफ्टी जूनियर ऊपर ही काम करता रहा और इसी हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट ने 450 पॉइंट का गेन दिखाया, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। हालांकि निफ्टी -162 पॉइंट्स के साथ है इसी हफ्ते के अंदर, और उसी टाइम के अंदर यानी कि इसी 2 दिन के अंदर निफ्टी जूनियर के अंदर ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का गेन दिखाई दिया, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। तो निफ्टी जूनियर अपने मूविंग एवरेज के नीचे पहुंच चुका है। जैसे ये 200 में पार करेगा तब इसके अंदर पहली कन्फर्मेशन मिल जाएगी, और जैसे ये प्रीवियस हाई क्रॉस कर देगा तब इसके अंदर दूसरी कन्फर्मेशन भी आ जाएगी। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। और जैसे ही 40,000 के ऊपर इसके अंदर क्लोजिंग आ जाएगी, निफ्टी जूनियर के अंदर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर करेक्शन ख़त्म हो चुकी है। और जैसे ही निफ्टी जूनियर के अंदर करेक्शन ख़त्म हो जाएगी, निफ्टी के अंदर भी काफ़ी हद तक की चांसेस बन जाएंगे कि निफ्टी के अंदर यही से करेक्शन ख़त्म हो जाए और निफ्टी के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार निफ्टी मिड कैप का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी मिड कैप का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा है, लेकिन अब जाकर ये भी मूविंग एवरेजेस के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। यानी कि 50 एमए तो इसने पार कर दिया, लेकिन 100 एमए और 200 एमए के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 29,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तब आप ये मान सकते हो कि निफ्टी मिड कैप के अंदर एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। निफ्टी मिड कैप भी यहाँ से करेक्शन ख़त्म कर सकता है। और जैसा कि हम बात करते आ रहे थे कि निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप, ये दोनों निफ्टी को लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी हद तक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ज़रूर इसके अंदर नज़र रखिएगा। निफ्टी मिड कैप के अंदर काफ़ी अच्छी सस्टेन हो चुका है। निफ्टी मिड कैप भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और इसी हफ्ते के अंदर निफ्टी मिड कैप ने भी एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर एक ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो जैसे ये निकलना स्टार्ट करे, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे, 29,000 को क्रॉस कर दे, तब इसके अंदर भी काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन आ जाएगी कि निफ्टी मिड कैप के अंदर भी करेक्शन ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इसके ऊपर भी नज़र रखेगा। इसने भी काफ़ी अच्छी कन्फर्मेशन दे सकता है कि निफ्टी जूनियर और निफ्टी मिड कैप, इन दोनों के अंदर कन्फर्मेशन काफ़ी नज़दीक है। तो एक बार निफ्टी स्मॉल कैप का भी चार्ट देख लेते हैं।
ये निफ्टी स्मॉल कैप का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर हालांकि ये प्राइस वाइज करेक्शन कर रहा है, लेकिन उस प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर भी काफ़ी नीचे आ चुका है और जैसे ही 50 EMA क्रॉस करेगा पहली कंफर्मेशन आ जाएगी। हालांकि ये रिसेंट हाई के अंदर यानी कि रिसेंटली जो निफ्टी के अंदर अपमूव आ चुकी थी, उस अपमूव के अंदर ये उतना ऊपर जा नहीं पाया, लेकिन इसके अंदर कंफर्मेशन या फिर एक आउट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आ सकती है। अगर आपने हमारा निफ्टी स्मॉल कैप, जूनियर, मिड कैप और निफ्टी के ऊपर जो रिटर्न्स हमने कैलकुलेट किए हुए थे कि निफ्टी के अंदर लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न आ सकते हैं, CAGR बेसिस के ऊपर कैसे रिटर्न आ गए थे, अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है। अब जाकर निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप और जूनियर इन सब के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। तो एक बार डॉ जोन्स का भी चार्ट देख लेते हैं। जो डॉ जोन्स का डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर नीचे से इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी कर दी है। हालांकि अभी तक इसकी क्लोजिंग नहीं आई, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी रिकवरी नीचे से कर चुका है। तो एक बार इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये 200 EMA को टेस्ट कर चुका है। हालांकि निफ्टी अपने 200 EMA को टेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन डॉ जोन्स अपने 200 EMA को टेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छी कैंडल फॉर्म हो चुकी है और एक बड़ी कैंडल फॉर्म होने के बाद, एक एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होने के बाद इसने दो छोटी कैंडल फॉर्म कर दी, जो कि और एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो जैसे ही निकलना स्टार्ट करे इसी हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल आपको दिखी जा सकती है। और अगर इसके अंदर 2% के रिटर्न आता है तो निफ्टी के अंदर 5% या फिर उससे ज़्यादा भी रिटर्न आ सकता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर परसेंटेज में रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर आपने रिसेंटली चेक किया होगा तो डॉ जोन्स के कंपैरिजन में या फिर नैस्डैक के कंपैरिजन में निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। तो इसी हफ्ते के अंदर काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि डॉ जोन्स के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर डॉ जोन्स के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है तो यूरोपियन मार्केट्स भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स वो भी थोड़ा नीचे आना स्टार्ट कर सकता है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट रुपये पे भी दिखाई दे सकता है। तो ज़रूर इन सब के ऊपर नज़र रखिएगा। डॉ जोन्स भी यहाँ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। इसी हफ्ते के अंदर एक काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है। तो एक बार नैस्डैक का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी नैस्डैक का वीकली चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने भी 200 EMA को रिटेस्ट कर दिया, लेकिन नीचे आप देख सकते हो कि एक सैंडविच पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये एक सैंडविच पैटर्न फॉर्म होने का ये मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो जैसे एक रेंज का ब्रेकआउट आएगा ये भी एक अच्छी कैंडल फॉर्म कर देगा। वीकली टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाएगी, तब नैस्डैक के अंदर भी काफ़ी हद तक की चांसेस बन जाएंगे कि नैस्डैक के अंदर एक बाउंस आ सकता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस हमने ऊपर मार्क किया हुआ है, जो कि पहले एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था लेकिन उसके बाद एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो जैसे ही वहाँ पर पहुँच जाएगा नैस्डैक के अंदर फिर से एक वीकनेस स्टार्ट हो सकती है। तो इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। नैस्डैक के अंदर काफ़ी हद तक की चांसेस क्लियर हो चुका है कि नैस्डैक एक बाउंस लेने के लिए तैयार है। अप मूव आने के लिए या फिर एक बुल मार्केट की स्टार्टिंग के लिए वो कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन नैस्डैक के अंदर एक बाउंस आने के लिए तैयार हो चुका है। नैस्डैक भी यहाँ से एक छोटी मोटी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार S&P 500 का भी चार्ट देख लेते हैं। इसका भी चार्ट डॉ जोन्स से काफ़ी सिमिलर है। इसने भी नीचे काफ़ी बड़ी कैंडल फॉर्म कर दी, एक एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म कर दी और उसके बाद दो छोटी कैंडल फॉर्म कर दिया। तो अब जाकर इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकती है। और अगर इसी हफ्ते के अंदर कैंडल नहीं फॉर्म होती, इसी हफ्ते के अंदर भी एक रेंज के अंदर काम करता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला हफ्ता भी काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। अगर इस हफ्ते के अंदर छोटी कैंडल फॉर्म हो जाती है तब अगले हफ्ते के लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ साबित हो सकती है। तो ज़रूर इन सब के ऊपर नज़र रखिएगा। नैस्डैक के अंदर, डॉ जोन्स के अंदर और S&P 500 के अंदर, इन सब के अंदर एक काफ़ी अच्छी कैंडल फॉर्म हो सकती है। नैस्डैक में हालांकि सैंडविच पैटर्न फॉर्म हो चुका है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। नैस्डैक भी काफ़ी अच्छे बाउंस दे सकता है। तो एक बार रसल का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी रसल का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर 2018 में जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब जाकर वही सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 2020 में भी देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, लेकिन अब जाकर वो भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये भी यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है और इसके अंदर भी एक सैंडविच पैटर्न फॉर्म हो चुका है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। रसल के अंदर और डॉ जोन्स के अंदर काफ़ी हद तक की चांसेस क्लियर हो चुके हैं कि अपने ऑल टाइम हाई को भी काट सकते हैं, उसके ऊपर निकल सकते हैं और अपने लाइफ टाइम हाई बनेंगे या फिर एक लॉन्ग टर्म का टॉप बनेगा कहीं ऊपर, ना कि यहाँ पर। तो एक बार गोल्ड का भी चार्ट देख लेते हैं। ये गोल्ड का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये काफ़ी नीचे आ चुका है।
गोल्ड हालांकि ज़्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो उसके कारण गोल्ड ऊपर जा नहीं पा रहा, सिल्वर ऊपर जा नहीं पा रहा। लेकिन उसके बावजूद भी रिसेशन आप देख सकते हो कि बहुत सारी न्यूज़ ये भी दिखा रहे हैं कि रिसेशन यहाँ पर हिट हो सकता है, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन उस सब के बावजूद भी गोल्ड ऊपर जा नहीं पा रहा, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर गोल्ड ऊपर नहीं भी जाता तो यहाँ से इन्फ्लेशन का खतरा काफ़ी हद तक टल सकता है। तो एक बार क्रूड ऑयल का भी चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर आप देख सकते हो कि जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर बात करते आ रहे थे कि जो सपोर्ट हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है ऑलमोस्ट 86 या फिर $87 के आसपास, उस सपोर्ट को भी एक बार टेस्ट कर सकता है और $90 के नीचे भी आ सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेड कैंडल फॉर्म हो चुकी है, एक ही दिन के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल इसने दिखाई दिया। तो यहाँ पर भी काफ़ी हद तक चांसेस ये हो चुका है कि क्रूड ऑयल जैसे ही नीचे आना स्टार्ट करे, यूक्रेन रशिया का वॉर ये भी ख़त्म हो सकता है। और एक दिन आपको अचानक पता चल जाए कि यूक्रेन रशिया का वॉर ख़त्म हो चुका है, न्यूज़ के अंदर सुबह आपको दिखाई दे कि वॉर ख़त्म हो चुका है और मार्केट गैप अप खुल जाए कि क्रूड ऑयल ने और नेचुरल गैस ने ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर कर दी है कि यूक्रेन रशिया वॉर काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकता है। तो एक बार नेचुरल गैस का भी चार्ट देख लेते हैं। ये नेचुरल गैस का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर अक्टूबर 2021 के अंदर जो रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था, बाद में उसके ऊपर भी निकल गया, ब्रेकआउट भी इसके अंदर कंफर्म हो चुका है, लेकिन अब जाकर उसके नीचे फिर से आ चुका है और वही रेजिस्टेंस अभी भी काम कर सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। नेचुरल गैस की बात यह है कि यूरोप के अंदर जो नेचुरल गैस कंज्यूम होती है उसका ज़्यादातर हिस्सा रशिया से आता है। अगर आप रशिया से कट डाउन कर दो तो यूरोप के अंदर डिमांड तो ख़त्म नहीं होगी, वहाँ पर इन्फ्लेशन आ जाएगा और उसके कारण नेचुरल गैस के प्राइजेस पे इंटरनेशनली आपको एक राइज दिखाई दे सकता है। तो उसी कारण नेचुरल गैस ऊपर जा रहा था, लेकिन अब जाकर नेचुरल गैस काफ़ी नीचे आ चुका है, अपने सपोर्ट को भी नीचे आ चुका है और जो सपोर्ट ये मान रहा था उसी सपोर्ट को अब जाकर एक रेजिस्टेंस की तरह फेस कर सकता है। तो जैसे यहाँ से भी फॉल आना स्टार्ट हो जाए तब काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि वॉर भी अब जाकर ख़त्म हो सकती है और रशिया के अंदर काफ़ी हद तक ये हो सकता है यूक्रेन जो कि पूरा देश ख़त्म हो चुका है वहाँ से भी काफ़ी हद तक चांसेस हो चुके हैं कि अगर यूक्रेन को फिर से बिल्डअप करना है, फिर से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उसके लिए काफ़ी कंजप्शन यानी कि सीमेंट स्टील उसका कंजप्शन बढ़ सकता है। तो अगर चाइना से वो सप्लाई करने स्टार्ट कर दे तो चाइना में शॉर्टेज हो जाएगी और वो शॉर्टेज इंडिया पूरी कर सकता है। अगर चाइना का एक्सपोर्ट कम हो तो वो एक्सपोर्ट इंडिया से कंटिन्यू हो सकता है। तो ज़रूर इन सब के ऊपर नज़र रखिएगा। यूक्रेन रशिया वॉर जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, न्यूज़ जैसी ऑफिशियली सामने आ जाएगी, तब ये काफ़ी तक चांसेस हो सकते हैं और उसी दिन के अंदर क्रूड के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि वॉर की जिस दिन न्यूज़ सामने आ गई थी उसी दिन के अंदर क्रूड के अंदर काफ़ी बड़ा राइज दिखाई दिया था, निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का फॉल दिखाई दिया था। तो वही सिचुएशन उल्टी करके भी हो सकती है। अगर वॉर ख़त्म हो जाती है, न्यूज़ यहाँ पर क्लियर कट सामने आ जाती है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो एक बार स्टॉक्स के भी चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले केमिकल स्टॉक के चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स का चार्ट देख लेते हैं। ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर एक कन्फर्मेशन आ चुकी है। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में बात करते आ रहे थे कि एक ही दिन के अंदर काफ़ी बड़ी कैंडल फॉर्म कर सकता है, तो एक बड़ी कैंडल तो इसके अंदर फॉर्म हो चुकी है, कन्फर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर एक बाई पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए एक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स ने कंफर्मेशन दे दी है कि यहाँ से एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार टाटा केमिकल्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से निकलना भी स्टार्ट कर चुका है, तो इसके अंदर भी बाई पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है जो कि 790 के आसपास, 790 पे एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। तो अब जाकर इसके अंदर भी एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो टाटा केमिकल्स और गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स इन दोनों के ऊपर ज़रूर नज़र रखेगा, यहाँ से एक परफॉर्मेंस आ सकती है। तो एक बार प्राज इंडस्ट्रीज़ का भी चार्ट देख लेते हैं। ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट और मंथली चार्ट हालांकि हमने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया था, तब किसने किसने इसे बाय किया हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से कंफर्मेशन आ चुकी है। मूविंग एवरेज यहाँ पर स्क्वीज हो चुके हैं। हालांकि थोड़े टाइम के लिए ये मूविंग एवरेज की नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा नीचे टिक नहीं पाया, नीचे से इसने रिकवरी कर दी और अब जाकर ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। हालांकि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी मान सकते हो। छोटे मोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ दिन ही करेक्शन कर दे वो एक प्रॉपरली नॉर्मल है, लेकिन ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि यहाँ से 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं।
लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए बात करते आ रहे थे क्योंकि एक बार इसका मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट ने यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया और यहाँ से निकलना भी स्टार्ट कर चुका है। तो मंथली चार्ट भी काफ़ी अच्छा है, डेली चार्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। तो एक बार पीआई इंडस्ट्रीज़ का भी चार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर भी कंफर्मेशन आ चुकी है। पीआई इंडस्ट्रीज़ ने अपने मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर दिया और मूविंग एवरेजेस क्रॉस करने के बाद ये अपने प्रीवियस हाई को भी टेस्ट कर चुका है, उसके भी ऊपर निकल चुका है। तो जैसे ही पीआई इंडस्ट्रीज़ के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर भी कंफर्मेशन मिल सकती है और काफ़ी हद तक ही क्लियर हो चुका है कि पीआई इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ से एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। पीआई इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का भी चार्ट देख लेते हैं कि ब्रिगेड का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेज यहाँ पर स्क्वीज हो चुका है। जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर बात करते आ रहे थे कि जैसे रेंज के अंदर ही काम कर रहा है, यानी कि मूविंग एवरेजेस के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जैसे ही आ जाएगा तब आप ये मान सकते हो कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर आके इसने कन्फर्मेशन दे दिया। तो कन्फर्मेशन तो इसके अंदर आ चुकी है, लेकिन अगर आप फिर भी इसके अंदर वेट एंड वॉच करना चाहते हो तो जैसे ही 475 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, यानी कि इस रेंज का ब्रेकआउट आ जाएगा, तब आप ये मान सकते हो कि इसके अंदर कन्फर्मेशन आ चुकी है। लेकिन अभी भी इसे बाय किया जा सकता है, ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी कैंडल फॉर्म हो चुकी है। मूविंग एवरेजेस यहाँ पर स्क्वीज हो चुका है। हालांकि ये भी नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन मूविंग एवरेजेस के ज़्यादा नीचे टिक नहीं पाया। वी शेप रिकवरी इसके अंदर हो चुकी है। इसका भी लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है और शॉर्ट टर्म के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में एक काफ़ी अच्छी कन्फर्मेशन आ चुकी है। मूविंग एवरेजेस स्क्वीज होने के बाद ऊपर ये निकल चुका है। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। जैसे ही निकलना स्टार्ट करे, 475 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तब ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के अंदर काफ़ी अच्छी अपमूव आ सकती है। तो अभी भी इसके अंदर पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से काफ़ी अच्छी रिटर्न आ सकती है, तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखेगा। ब्रिगेड के अंदर ही काफ़ी अच्छी रिटर्न आ सकता है। तो एक बार ऑटो कंपनी के भी स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले सीएट का चार्ट देख लेते हैं। सीएट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे दी, ऊपर ये निकल चुका है और 1200 का जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब जाकर उसके आसपास पहुंच चुका है। ये भी अपना प्रीवियस हाई क्रॉस कर देगा, तो अब इसके अंदर भी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि सीएट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा, सीएट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार अपोलो टायर्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये अपोलो टायर्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है और जो सपोर्ट पिछली बार टेस्ट कर रहा था, थोड़ा सा नीचे आ चुका था, लेकिन ज़्यादा नीचे ये भी टिक नहीं पाया। मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही आ चुका है और सपोर्ट के थोड़ा ही ऊपर आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके अंदर कंफर्मेशन का इंतज़ार करना चाहते हो, तो जैसे ही प्रीवियस हाई क्रॉस कर देगा, तब इसके अंदर काफ़ी हद तक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अपोलो टायर्स ने भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। तो ज़रूर इनके ऊपर नज़र रखिएगा ऑटो स्टॉक के अंदर, और खास करके निफ्टी ऑटो के अंदर यहाँ से काफ़ी अच्छी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बीकेडी टायर्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेजेस ने फ्रीज कर दी है और अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी निकलना स्टार्ट कर चुका है। इसने काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन दे दी है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है और ये पूरी जोन की करेक्शन ख़त्म करने के बाद एक काफ़ी अच्छी अपमूव स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। ये लीडर स्टॉक है, लीडर स्टॉक ने अपमूव स्टार्ट कर दी है, तो बाकी स्टॉक के अंदर भी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। और लीडर स्टॉक ज़्यादा नीचे भी नहीं आते, तो हो सकता है ज़्यादा नीचे ना आए, यहाँ से यहीं से काफ़ी अच्छी रिकवरी दे दे। तो एक बार टाटा मोटर्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये टाटा मोटर्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने भी कंफर्मेशन दे दिया। ये भी मूविंग एवरेज स्क्वीज कर चुका है और मूविंग एवरेज स्क्वीज करने के बाद अब जाकर ये ऊपर टिक चुका है। तो यहाँ पर और एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है कि मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने के बाद भी ये ज़्यादा नीचे आ नहीं रहा, मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रहा है। तो हम ये काफ़ी हद तक मान सकते हैं कि टाटा मोटर्स मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो चुका है। तो यहाँ पर इसे ट्रेड लिया जा सकता है। अगर यहाँ पर आप बाय पोजीशन क्रिएट करते हो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर एक आध साल के लिए, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, जो कि 400 रुपीज़। 400 पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो टाटा मोटर्स के अंदर भी यहाँ से पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। ये चार्ट भी शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ये भी लॉन्ग टर्म के अंदर 2015 से करेक्शन कर रहा है, तो अब जाकर ये करेक्शन ख़त्म कर चुका है और एक बड़ी करेक्शन ख़त्म करने के बाद एक बड़ी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार हैवेल्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये हैवेल्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर हम लास्ट वीडियो में बात करते आ रहे थे कि अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो चुका है। हालांकि अब भी जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही काम कर रहा है, मूविंग एवरेजेस के ज़्यादा नीचे आया नहीं।
तो एक बार इसका 5 मिनट का भी चार्ट देख लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वीज हो चुका है, और एक कंप्लीट स्क्वीज के बाद यहाँ पर भी ये निकलना स्टार्ट कर सकता है। अगर ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी करेक्शन एक्सटेंड भी कर दे, तब भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब उस केस के अंदर ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपने 200 EMA को वापस एक बार रिटेस्ट कर सकता है, या फिर उसके थोड़ा ऊपर नीचे भी आ सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बजाय 10 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन एक्सटेंड हो भी जाती है, तब वो करेक्शन एक्सटेंड हुई कुछ दिन के अंदर, ना कि हफ्ते के अंदर, ना कि महीने के अंदर, कुछ दिन की करेक्शन एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर करेक्शन एक्सटेंड नहीं भी होती, यहीं से निकलना स्टार्ट करे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन ख़त्म करके यहीं से निकलना स्टार्ट कर जाए, तो इसका डेली टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा है। और डेली टाइम फ्रेम का अच्छा होने का ये मतलब है कि शॉर्ट टर्म के अंदर ही काफ़ी अच्छी अपमूव आ सकती है। हो सकता है कि इंट्राडे के अंदर या फिर कल के दिन भी ये करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसके ऊपर नज़र रखेगा। हैवेल्स के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। हैवेल्स का 5 मिनट का भी चार्ट काफ़ी अच्छा है, डेली टाइम फ्रेम का भी चार्ट काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इसकी कन्फर्मेशन तभी मिलेगी जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे। जब ये 12:30 के ऊपर आ जाए, तब इसके अंदर काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि 12:30 के ऊपर जैसे ही 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तब आप ये मान सकते हो कि इसके अंदर एक कन्फर्मेशन आ चुकी है। और कन्फर्मेशन तभी मानी जाएगी जब 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए, और क्लोजिंग हो ऑलमोस्ट कैंडल के हाई के आसपास, ना कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए और बाद में एक शेडो फॉर्म कर दे, तब इस केस को वैलिड नहीं माना जा सकता। वैलिड तभी माना जा सकता है जब ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास कैंडल फॉर्म कर दे, एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म करते बिना शेडो की, तभी हम इसे वैलिड मान सकते हैं। तो ज़रूर कल के दिन इसे नज़र रखेगा। हैवेल्स के अंदर एक यहाँ से काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो सकती है। तो एक बार बजाज इलेक्ट्रिकल्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स का डेली चार्ट है, ये भी निकलना स्टार्ट कर चुका है। ये भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर काफ़ी अच्छा सस्टेन हो चुका है। 2-3 दिन इसने काफ़ी अच्छी बिता दी है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही काम कर रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो यहाँ से भी ये निकलना स्टार्ट कर सकता है। और जैसे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही क्रॉस कर गया, ये एक बार फिर से अपने 200 EMA को रिटेस्ट कर चुका है, जो कि और एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो जैसे ही प्रीवियस हाई क्रॉस कर देगा, तब आप ये मान सकते हो कि मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो चुका है, और यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है। अगर आप इसके अंदर कन्फर्मेशन का इंतजार करना चाहते हो, तो जैसे ही और थोड़ा निकलना स्टार्ट करे, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम इसे कन्फर्मेशन दे देंगे। तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे अपडेट मिल जाएंगे कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर काफ़ी अच्छी अपमूव आ सकती है, और यहाँ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि करेक्शन तो काफ़ी अच्छी कर चुका है, और एक बड़ी करेक्शन ख़त्म करने के बाद एक अपमूव भी स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार 3M इंडिया का भी चार्ट देख लेते हैं। ये 3M इंडिया का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पर मूविंग एवरेज स्क्वीज हो चुका है, और मूविंग एवरेज स्क्वीज होने के बाद यहाँ से निकलना भी स्टार्ट कर चुका है। अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम चेक करो, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर दिया, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। तो यहाँ से पैटर्न काफ़ी अच्छा फॉर्म हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी बड़ी टाइम वाइज करेक्शन खत्म हो चुकी है। हालांकि पहले भी इसने करेक्शन ख़त्म कर दी थी, लेकिन बाद में जाकर करेक्शन फिर से एक्सटेंड कर दी, लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3M इंडिया का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन दे चुका है, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी आ चुकी है। हालांकि हम ये नहीं मान सकते कि ये सस्टेन हो चुका है। अगर एक हाथ कैंडल और फॉर्म कर दे, तभी सस्टेन भी हो जाएगा, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन खत्म करने के बाद एक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ से आ सकते हैं। तो 3M इंडिया ज़रूर नज़र रखेगा, यहाँ से काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो एक बार अरविंद फैशन का भी चार्ट देख लेते हैं। ये अरविंद फैशन का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने मूविंग एवरेज स्क्वीज कर दिया है। हालांकि ये नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा नीचे ये भी टिक नहीं पाया, इसने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी कर दी, और अब जाकर इसने प्रीवियस हाई भी कट कर दिया, जिसका ये मतलब है कि हायर हाई इसमें फॉर्म हो चुका है, और नीचे आप देख सकते हो कि हायर लो भी फॉर्म हो चुका है। तो अरविंद फैशन के अंदर यहाँ पर कन्फर्मेशन भी आ चुकी है, यहाँ से अपमूव भी स्टार्ट कर चुका है, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक कन्फर्मेशन आने के बाद यहाँ से एक अपमूव स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। हालांकि ये उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार इसी का मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि पहले तो ये काफ़ी बड़ा फॉल कर रहा था, यानी कि अप्रैल 2019 से लेकर कोविड के फॉल तक इसने काफ़ी बड़ा फॉल दिखाई दिया। पहले तो इसने काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद ये फॉल करता रहा, नीचे कंसोलिडेशन हुई, और काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन इसके अंदर हो चुकी है, और उस कंसोलिडेशन के बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी। ऑलमोस्ट जुलाई 2021 के अंदर एक काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दी,
उसके बाद ये निकलना स्टार्ट कर चुका है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी करेक्शन ख़त्म कर चुका है। ऊपर जो आप देख रहे हो कि 2022 के अंदर जो छोटी छोटी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है, उसका ये मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ मूविंग एवरेज स्क्वीज कर रहा था, तो उसके अंदर छोटी कैंडल फॉर्म हो चुकी है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी बड़ी करेक्शन ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से ख़त्म करने के बाद मंथली टाइम फ्रेम की भी करेक्शन ख़त्म हो चुकी है। तो अरविंद फैशन के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से काफ़ी अच्छी मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इस स्टॉक के ऊपर नज़र रखिएगा। इस स्टॉक की ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही, ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बात नहीं हो रही थी, तो ज़्यादातर लोग अरविंद फैशन को नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ से काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो एक बार सीसीएल का भी चार्ट देख लेते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी लिमिटेड। ये भी इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर इसने कैंडल काफ़ी अच्छी फॉर्म कर दी है। हालांकि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि 5 मिनट, 3 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये छोटी मोटी करेक्शन कर सकता है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेज स्क्वीज कर सकता है, लेकिन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी अच्छी कन्फर्मेशन आ चुकी है, काफ़ी अच्छी कैंडल फॉर्म हो चुकी है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया जा सकता है। ये चार्ट भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, तो ज़रूर इसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। सीसीएल के अंदर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। तो एक बार टाटा कॉफ़ी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये टाटा कॉफ़ी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर इसने ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया और ब्रेकआउट कंफर्म करने के बाद ऊपर भी ये टिक चुका है। ऊपर हालांकि एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद एक रेंज के अंदर फॉर्म करना ये उतनी पॉजिटिव चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार इसका डेली चार्ट देख लेता है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि इसने मूविंग एवरेज स्क्वीज कर दिया है और मूविंग एवरेज स्क्वीज करने के बाद अब जाकर ये निकल सकता है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल काफ़ी अच्छी फॉर्म कर दी है। हालांकि अभी तक इसने ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं की, तो ट्रेंड लाइन क्रॉस करने का भी इंतजार यहाँ पर किया जा सकता है। उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जैसे इसके अंदर कन्फर्मेशन आ जाएगी इसके अंदर ट्रेड कन्फर्म लिया जा सकता है। टाटा कॉफ़ी के अंदर काफ़ी अधिक चांसेस क्लियर हो चुके हैं कि टाटा कॉफ़ी यहाँ से एक अपमूव स्टार्ट कर सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका भी चार्ट देख लेते हैं। हैवल्स का चार्ट और इसका चार्ट काफ़ी सिमिलर है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने मूविंग एवरेज स्क्वीज कर दी है और यहाँ पर भी करेक्शन खत्म हो सकती है। तो हैवल्स का 5 मिनट का चार्ट जैसे फॉर्म हो चुका है कि हैवल्स के अंदर यहाँ से करेक्शन खत्म हो सकती है, अपमूव उसके अंदर स्टार्ट हो सकती है, या फिर उसके अंदर करेक्शन एक्सटेंड भी हो सकती है कुछ दिनों के अंदर। तो वैसे ही अगर टाटा कॉफ़ी यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बजाय 10 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन एक्सटेंड भी कर दे, तब भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो करेक्शन एक्सटेंड होगी कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए या फिर एक हफ्ते के लिए करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है, ना कि उससे ज़्यादा। तो यहाँ से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ साबित हो सकती है। तो टाटा कॉफ़ी के अंदर ज़रूर नज़र रखिएगा, टाटा कॉफ़ी यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। अगर टाटा कॉफ़ी के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहते हो, तो जैसे ही 10 मिनट के कैंडल में ये 212 का लेवल क्रॉस कर देगा तब इसके अंदर कंफर्मेशन आ जाएगी। सेम इसके अंदर भी क्लोजिंग आना काफ़ी ज़रूरी है और यहाँ से भी क्लोजिंग आनी चाहिए काफ़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म करने के बाद, ना कि एक शेडो के थ्रू।